Hello, I am Dr. Divya Kumar, Senior Consultant, Obstetrics, Gynecology and Infertility at Accord Super Specialty Hospital, Greater फरीदाबाद। आज हम जानेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे का क्या असर होता है आपकी प्रेगनेंसी पे। ये एक ओबेसिटी का सीरीज है जो मैं बना रही हूँ। मेरे कुछ वीडियोस इस पे भी हैं कि ओबेसिटी का फर्टिलिटी पे क्या असर होता है। अब उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आज डिस्कस करूंगी कि ओबेसिटी का प्रेगनेंसी पे क्या असर होता है। अगर आप ओबीज हो और साथ में आपको प्रेगनेंसी हो गई तो क्या क्या रिस्क फैक्टर है, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आपको कितने फ्रीक्वेंट विजिट करने चाहिए अपने डॉक्टर के पास, इस वीडियो में हम ये सारी चीजें जानेंगे। तो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, अगर ओबेसिटी के साथ प्रेगनेंसी हो गई तो शुरू में जो हमें ज्यादा रिस्क होता है वो मिसकैरेज का रिस्क होता है। मतलब कभी कभी बहुत अर्ली अबॉर्शन हो जाता है। तो इसके लिए जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। देन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो प्रेगनेंसी अगर मोटापे के साथ है तो डायबिटीज का खतरा, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज डेवलप होने का खतरा बढ़ जाता है, या हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा। और हाई ब्लड प्रेशर के साथ कभी कभी उसका असर किडनी पे होता है या ब्रेन की नसों पे, जिसको हम प्री इक्लेम्शिया सिंड्रोम बोलते हैं। तो इन सब का खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपको पैरों में सूजन आना, या कभी कभी बेबी का साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है, जो अगेन ओबेसिटी, उसकी वजह से मदर में डायबिटीज हो गया और उसकी वजह से बच्चे का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। हमें फिजिकल कोई भी काम करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगती है क्योंकि पहले ही आपका वेट ज्यादा है और उसके बाद प्रेगनेंसी में नॉर्मली 11 to 12 kgs वेट एक हेल्दी वुमेन कर सकती है। तो ये बहुत ज्यादा वेट गेन, एक्सेसिव वेट गेन होने से ये सारी प्रॉब्लम होती है। जब आपके लिए उठना बैठना ये सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। आपको स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, नींद प्रॉपर नहीं आना, कभी कभी पैर के मतलब जो काफ मसल्स होते हैं उनमें कभी कभी खून के थक्के जम जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और इतना ही नहीं, कभी कभी फुल टर्म बेबी में अचानक से बेबी की मां के गर्भ के अंदर डेथ भी हो सकती है। तो ये जो मोटापे के साथ प्रेगनेंसी होती है उसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरह लेते हैं। और इसमें आपको अपने सारे विजिट्स जैसे आपके डॉक्टर बुलाते हैं बहुत ही नियमित तौर पे करना होता है। इन सारे विजिट्स में हमें ये चीजें बहुत जल्दी डिटेक्ट करनी होती है कि कहीं डायबिटीज तो नहीं डेवलप हो रहा, कहीं आपका बीपी तो नहीं बढ़ रहा है, या कहीं और कोई परेशानी बेबी पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। अब अगर हम डिलीवरी की बात करें तो ऐसी औरतें जिनका वजन ज्यादा होता है उनमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। दूसरी बात कि उनमें कभी कभी हमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी लाइक वेंटूज या फिर फोर्सेप्स का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। अब इनके अगर ऑपरेशन हो गया, सिजेरियन हो गया या एपिजियोटमी के वुंड हुए, क्योंकि फैट इनकी बॉडी में ज्यादा होता है तो वुंड हीलिंग भी डिलेड हो जाती है। तो इन सारी चीजों का हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। देन कमिंग टू कि बेबी में इसके क्या असर हो सकते हैं। बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ कार्डियक एब्नॉर्मैलिटीज होती हैं जो ओबीज मदर के बच्चों में हो सकती है, साइलेंटली अंदर बेबी की डेथ हो सकती है, और बेबी में भी ओबेसिटी होती है। तो ये देखा गया है कि ये सारी चीजें, एक ओबीज मदर का बच्चा भी आगे चल के ओबीज होने की टेंडेंसी होती है। तो इन सारी चीजों को समझते हुए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली अपना वेट प्रोपोर्शनेट रखना है अपनी हाइट के, मतलब एक नॉर्मल बीएमआई को मेंटेन करना है। और इन केस आपने प्रेगनेंसी आपकी हो गई और साथ में आपके मोटापा भी है तो आपको अपनी सारी विजिट्स बहुत ही नियमित तौर पे लेनी है और अपने डॉक्टर की सलाह को जरूर मानना है। अगर ओबेसिटी के साथ प्रेगनेंसी हो गई हो तो ये सिंपल टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। खाने में आप मीठा कम लें, आप सोडा रिलेटेड ड्रिंक्स कम लें, एक्सरसाइज का ध्यान रखें। इसके अलावा फ्राइड चीजें कम लें, दूध अगर लेना भी है तो टोन्ड मिल्क लें। इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका वेट गेन बहुत एक्सेसिव नहीं होगा और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कम हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।